अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। बड़ी मज़ेदार रेसिपी इसलिए कि ये रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप रमज़ान में बना सकते हैं। और ज़ाहिर है कोशिश यही हमारी होती है कि पहले से रेसिपीज़ अपनी स्टार्ट कर लें ताकि आप लोग रमज़ान में अपने आराम से सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखें कि हमने ये चीज़ें बनानी है। तो खैर अब रमज़ान की रेसिपीज़ तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैंने जो आज का जो मेन्यू में है तकरीबन ये आप रमज़ान में बना सकते हैं। इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर मौन सलवा के जो मज़ेदार फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ को फ्राई करेंगे, सैंडविचेस बनाएंगे, साथ में बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर बन रहा है चिकन बन रहा है, वो भी फ्राइड चिकन है, स्पाइसी फ्राइड चिकन बन रहा है। और इसके साथ एक शेक भी बन रहा है, स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी अभी मार्केट में आई हुई है, अगर आप चाह रहे हैं कि अभी बस थोड़ी टाइम के बाद तो ख़त्म हो जाएंगी। आज तो मैंने देखा था दरख्त पे कैरियाँ भी लग गई हैं, तो आगे सीज़न आ जाएगा कैरियों का। तो अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी को सेव करना तो अभी भी आप ले लें, बहुत आई हुई है अभी। तो लेकर उसको साफ़ करके अच्छी तरह से धोने के बाद उसमें चीनी डालकर रात भर फ्रिज में रखें। उसके बाद आपने कोई भी आपके घर में छोटे छोटे बॉक्स हैं या कोई भी पॉलीथीन बैग्स वगैरह में डालकर फ्रीज़ कर लें, तो वो आपके 4-6 महीने तक आराम से वो स्ट्रॉबेरी है वो चलती रहेंगी। तो आज मैं भी आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से सेव करके रखी है और बिल्कुल वो फ्रेश लगती हैं। ठीक है जी, 3 रेसिपीज़ बन रही हैं जिसमें हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है, इसके साथ हम क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रहे हैं और साथ में हम मसाला फ्राई सैंडविचेज़ हैं, उसके साथ फ्राइज़ बन रहे हैं जो मौन सलमा के। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बड़े मज़े की यहाँ पर ये जो बन रहा है यहाँ पर चिकन। अच्छा, चिकन का मैं आपको बता दूँ, हमेशा हम क्या करते हैं बोनलेस चिकन लेते हैं, बोनलेस चिकन को भी हम इसी तरह से फ्राई करके बना रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये हड्डी वाला चिकन लेंगे, हड्डी वाला चिकन लेंगे, इसके आपने छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। ये देख लीजिएगा, सबसे छोटी मुर्गी आप बोले 1 से सवा किलो की, ये इतने मज़े की होती है। इसकी बोन्स की वजह से इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, बड़े मज़े की होती है। तो आप इसको बनाइएगा, आपको बड़े अच्छी लगेगी। लेकिन सिर्फ आपने काम ये करना है, जिस तरह से मैंने कहा कि रमज़ान में भी आपके काम आ सकते हैं, पूरा मैरिनेट करके सब कुछ करके रख लें। जब रोज़े का टाइम हो या फिर घर में जब मेहमान आ रहे हैं, जिस टाइम पे आपने सर्व करना, तो उस टाइम पे आपने इसको निकालना है और उसको फ्राई कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले सारे। ठीक है, पहले हम इसमें सारे मसाले डालेंगे ताकि अच्छी तरह से मसालों के साथ ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने लगाना है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, चावल का आटा है, बेसन है, जो आप इसमें लगाना चाहें। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ों के नाम ले रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है अगर मैंने आपको कहा आपने इसे कॉर्नफ्लावर लगाना है तो आप कॉर्नफ्लावर लगाएं। आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, सिर्फ इसके ऊपर कोट करना है अच्छी तरह से ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो इसका मसाला भी ना उतरे। और दूसरा ये होगा कि आपका जो ऑयल है जिसमें आप डीप फ्राई करें वो ऑयल भी ना ख़राब हो। तो सिर्फ इस वजह से बाकी जो मसाले हैं वो तो आपने इसमें लगाने। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसके बाद थोड़ी सी राई। अच्छा, राई को मैं ज़रा सा कूट लूँगी, पीस के डालूँगी, अभी नहीं डालें। इसकी जगह मस्टर्ड पेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट आएगा ना वो मस्टर्ड पेस्ट का नहीं आएगा, वरना मैं आपको कह दी थी कि आप मस्टर्ड पेस्ट डालें। लेकिन ये राई को पीस के डालेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। एक तो पाउडर फॉर्म में मिलती है नहीं, लेकिन इसको जैसे मोटा मोटा कूट के डालेंगे, इसमें बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखें। ये इसमें जाएगी चिली सॉस। ठीक है, बहुत जल्दी बनने वाली और बड़ी मज़ेदार ये चिकन है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिएगा, 1 टेबल स्पून के जितना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका चिकन जो है अंदर से सॉफ्ट होगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा। चलेगा, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। आप पहन लें, हाथ में ग्लव्स पहन लें या आप हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ना तो इसका पूरा जो मसाला है वो अंदर तक इसमें जाएगा। ये देखें, ये अभी इस रंगत से आपको लग रहा है ना कि बड़ा मज़ेदार बनेगा। अभी तो इसमें राई जाएगी, राई को मोटा मोटा कूट लेंगे, फिर राई को क्या करेंगे हम वो बाद में इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, वैसे तो इसमें 1 अदद अंडा डलेगा, लेकिन मैंने 2 इसलिए लिए कि ज़ाहिर है गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मी में क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि अंडा ख़राब निकल आता है और हम यहाँ पर लाइव शो कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है अब यहाँ पर अगर 1 अदद अंडा ख़राब निकल आए तो फिर काम रुक जाता है। मिल तो जाती हैं यहाँ पर चीज़ें, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपका हाथ रुक जाता है, तो इसलिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे। अच्छा जी, ये देखें, ये जो पीस है ना ये थोड़ा सा लग रहा है ना, हाँ वैसा,
अब इसको मैं क्या करूँगी, नाइफ़ से इसके 2 हिस्से कर लूँगी बीच में से, बल्कि 2 क्या इसके स्लाइस में ज़रा सा कर लूँगी, कट्स या लगा दूँगी, तो इसका मसाला जो है वो अंदर तक जाएगा। अब ये देखें, और ये देखें मुर्गी जो है मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, 1.25 किलो 1 किलो की आपने मुर्गी लेनी है, बहुत बड़ी वाली मुर्गी नहीं है। इसके अंदर आपको इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर आप बड़ी मुर्गी लेते हैं तो वो अंदर तक वो गलती भी नहीं है, और उसके साथ क्या होता है कि उसका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता। अब ये देखें मैंने पूरा मसाला लगा दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर हमारे पास है बाकी की चीज़ें, जिसको मैं एक अलग से बॉल में मिक्स कर लेती हूँ, ये हम बाद में डालेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अंडे भी डालने हैं, वो बाद में डालूँगी फिलहाल। और ये एक कढ़ाई है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट के वो डालना है। यहाँ पर है मेरे पास ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है। इसके बाद मैदा, थोड़ा सा इसमें भी आपने नमक डाल देना, थोड़ी सी आपने इसमें अजवाइन, यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर था तो ये भी हम ज़रा सा डाल देते हैं ताकि ये जो इसकी कोटिंग है वो फीकी ना हो, ज़रा सी आधी चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों आप ले सकते हैं, दोनों आप ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। इस चीज़ों को हम मिक्स करके रखते हैं, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है। अब इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको अलग रख लेते हैं। जो चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया है इनको यहाँ पर रखते हैं ताकि हम यहाँ से इसको हटा दें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद अंडे, ठीक है। अंडे को 1 अदद को तोड़ लेते हैं, अगर सही है तो ठीक है, वरना हम दूसरा अंडा तोड़ लेंगे। देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है, ये अंडा भी इसी के अंदर चला जाए। बस सारी चीज़ें इसके अंदर लगा दी। सिर्फ ये जो मैंने कोटिंग के लिए मैदा और इसके साथ कॉर्नफ्लावर रखा है, आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा बेसन है तो आप बेसन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसको कूट के ये डालूंगी राई को, और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स ताकि ये अंडे के साथ भी अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे चलेंगे, वापस आएंगे तो दोबारा से इसका रिकैप करेंगे, इसको ऊपर से कोट करके फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई ताकि मसाला जो है अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब जाए। तो अभी क्या करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा और मैंने कहा चले थोड़ी सी अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन हो जाए। यहाँ पर आपके सामने मैंने इसके अंदर 1 अदद अंडा भी डाल दिया। अब ये जो मेरे पास रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन और इसके बाद नमक, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने मिक्स करके रख लिया। ये मैदा और इसके साथ कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक इसके चिकन के पीस को लेंगे, इसके अंदर कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको रख लेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसकी कोटिंग नहीं होगी, सिर्फ हल्का सा, ताकि ये मसाला जो है ना इसके ऊपर से उतरे ना और ऑयल जो है ख़राब ना हो, तो इसलिए हल्की हल्की सी कोटिंग करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर एक ले लेती हूँ प्लेट, उसके अंदर रखती हूँ। आप ले लीजिएगा 1 अदद चिकन का पीस, थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। अब ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जब पानी छोड़ देता है चिकन, तो उससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर हल्का हल्का सा, ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा कहते हैं ना कि जिस तरह से ऊपर से बबल्स टाइप के बन जाते हैं, ये बन जाएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो बस एक एक पीस को यहाँ पर निकल के निकालती जाती हूँ और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे मसाले के साथ। ये देखिए, रात भर रखते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। अगर रात भर आप इसको रख के देंगे ना तो बड़ा अच्छा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, अगर रात भर इसको आपने मसाला लगा के रखना है। और ये ऐसी रेसिपी है कि आपको जब आप इसको मतलब बनाकर फ्रीज़र में पहले भी 2-4 दिन भी रखने पहले से, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि भाई जब आपको कोई भी अचानक होता है आ रहे हैं, या अक्सर ये होता है कि बच्चे हमारे ये आज दाल बनी है मैंने नहीं खाना, तो आप उसको फ्राई करके दे सकते हैं। तो इस तरह से ही काम आ जाता है, मसाला लगा तो ख़राब भी नहीं होता। सब इसके अंदर
खूब अच्छी तरह से इसको कोट करना है मसाले के साथ। अब फ्राई तो मैं फ़ौरन इसको करूँगी नहीं, थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी, फिर उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। चलिए इसको करते हैं अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट। इसको मैं फ्रिज में थोड़ी देर रखती हूँ ताकि इसका अच्छी तरह से ये जो कोटिंग है इसके ऊपर सेट हो जाए, फिर हम आराम से इसको फ्राई करते रहेंगे। इतनी देर में सैंडविचेस बनाएंगे, फिर हमने शेक भी बनाना है। सही, चलिए ये भी हो गया। मैंने इसके ऊपर नीचे इस तरह से रख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो अलग से ट्रे में भी इसको रख सकते हैं। अब इससे जो कोटिंग इसकी है ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब ये हो गया। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ फ्रिज में। इतनी देर में हम सैंडविचेस का करेंगे, इतनी देर में ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे रख देती हूँ। चलें जी, अब क्या, चलें जी शाहिदा से बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रुबा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? मेरा तो शुक्र है, मेरी पहली मरतबा कॉल लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी? लेकिन बस बात ही नहीं हो पा रही थी, तो आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी हर कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। चले थैंक यू जी, थैंक यू जी। अब मुझे बताएं क्या पूछेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप क्योंकि आपका प्रोग्राम में वो पतीले में केक बनाना सिखा दें और गुलाब जामुन। क्या कह रहे शिरीन आपा के शो में, क्या कह रहे हैं? शिरीन आपा के शो में वो जो शेफ आते हैं ना, उनसे कहें कि पतीले में केक बनाना सिखा दें। ठीक है। और जामुन बनाना सिखा दें। और गुलाब जामुन जी। अच्छा चले, मैं कह दूँ, मैं पैगाम दे दूँगी। ठीक है, और कुछ? और कुछ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से मैं मिला रही थी, आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। आपका शो बहुत अच्छा होता है, आपकी हर रेसिपी इतनी अच्छी होती है, आसान होती है। चलें बहुत शुक्रिया, खुश रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगी। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चिकन को हमने हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद इसको हम पानी डाल के रख देंगे गल जाए। जब तक ये गलेगा इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें चॉप कर लेंगे जो हमने इसके अंदर डालनी है। और सारी चीज़ें वैसे मेरे पास यहाँ पर रखी हुई हैं, जिसको हमने इसके अंदर मिक्स करना है और मिक्स करके इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको रेशा कर लें और चाहे आप चिकन को इसके अंदर हल्का मोटा मोटा सा आप चॉप कर लें। सही है। तो मेरे पास यहाँ पर वैसे भी आपको देख सकते हैं कि सुपर एशिया का चॉपर पड़ा हुआ है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है इसके अंदर फटाफट चीज़ें जो है कहते हैं ना घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे रखती हूँ। ये मैंने डाला है प्याज के साथ इसमें अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक और सोया सॉस डाल के हम चिकन को बॉईल कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर जो है इसका टेस्ट आए। ये अदरक लहसुन है। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस के साथ इसमें जाएगा थोड़ा नमक। अब इसको हमें इसके अंदर डालकर थोड़ा आपने इसको पानी से पका लीजिएगा। ठीक है, प्याज, उसके अंदर सोया सॉस, नमक, अदरक लहसुन ये डाल के इसको मैं थोड़ा गला लेती हूँ। उसके बाद इसको ठंडा करके चॉपर में डाल के इसको हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, या फिर आप वैसे ही निकाल के इसके रेशे कर सकते हैं। इसमें जाएगा पानी, तकरीबन आपने 1.5 से 2 कप पानी इसमें डाल देना है ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है हमारा गल जाए। ठीक है, इसका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ये गलता रहे। चलें जी, शहनाज से बात करते हैं। बहरीन से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है शहनाज?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने बहुत ऐसे बाद आपसे बात कर रही हूँ, जी जी। एक दफा हुई थी, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं कब से देखने जाते ही शुरू हुआ। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। जी और आप बताएं जी, क्या आपका फरमाइश करेंगी, जी क्या क्या? आपका बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इतनी अच्छी मतलब चीजें बनाती हैं, क्या समझाती बहुत अच्छा है, चलें तो हर चीज समझ में आ जाती है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। चलें, थैंक यू सो मच, खुश रहें। और अब जी, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? तो हेलो। मैं तो अब सब कुछ बनाती हूँ, और चिप्स कुछ ही बनाना सिखा दी। कुकीज़? कुकीज जी, ये बच्चों को बहुत शौक होता है ना, तो अच्छा ठीक है, ठीक बेटी है। मेरी छोटी है, लेकिन कहती है बस हर वक्त यही बनाओ बनाओ। मैं कहती हूँ ये सही से सब कुछ बताओ तो फिर बंदा बनाए, खराब बनाओ कुछ। चलें ठीक है। वैसे तो जरनक भी आपने देखा होगा, डेली की तकरीबन वो कुछ ना कुछ बेकिंग कर रही थी। शीरीन आपा के भी शो में आप जी देख रहे हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं, वो भी बना रहे होते हैं। तो खैर आपने जी कहा जी, मुझे, तो मैं भी तो कोशिश करूँगी। आप सादे की कीजिए। चलें, मैं भी बता दूँगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन के अंदर पानी डाला, सोया सॉस डाला, नमक डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज हल्का सा फ्राई किया और ये पानी डाल के इसको धो दिया। ये थोड़ी देर के बाद ये चिकन गल जाएगा, पानी इसका ड्राई होगा, इसको निकालेंगे। आगे क्या करना है ये बाद में बताएंगे, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा ये काम कर लूँ। यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, इन सब चीज़ों को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया। चॉपर में भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बात की कि यहाँ पर हमारे पास जो सुपर एशिया का चॉपर है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, डबल ब्लेड साइज़ की, और इतना फास्ट है कि ऐसे सेकंड के अंदर कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं फ़ौरन एकदम से वो पिसी जाती है, चॉप हो जाती है, बारीक जैसे कीमा पिसा जाता है। और इसकी बहुत सारी खूबियों के साथ ये है कि इनके जो ब्लेड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के, आप सदियों इसको इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते और इतने शार्प हैं। अब कीमा आपने पीसना हो तो फटाफट कीमा पीस लेते हैं, आटा इसमें गूंद सकते हैं, केक का मिक्सर बना सकते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल को भी आप चॉप कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सुपर एशिया का है। और सुपर एशिया की, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि इनकी जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मशीनरी है, सब बहुत अच्छी आला क्वालिटी की है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रखा था चिकन के अंदर सोया सॉस, काली मिर्च, और उसके साथ नमक, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज। इसको मैंने यहाँ पर रखा पानी डाल के ताकि गले, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से गलाना है यहाँ पर, ठीक है। गलाने के बाद हम इसको चॉपर में डालेंगे और चॉपर में डाल के हम इसको जिस तरह से श्रेड करते हैं सेम उसी तरह से ये हो जाएगा। हल्का सा चलाएंगे चॉपर यहाँ पर सुपर एशिया का, तो उसमें बड़ा अच्छा सा ये श्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास हैं ये कटिंग किए हुए सारे टमाटर, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें बारीक बारीक चॉप की हैं, ये हैं। यहाँ पर मेरे पास है मायनीज़ है, टोमेटो केचप है, साथ में मेरे पास चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है। ये सारी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। बड़े मज़ेदार से, खूब मसाले बड़े चटपटे से ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं इसको मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये तो हम एक बॉल में डालेंगे ताकि हमने इसका पूरा जो सब मिक्स करना है इनको, और इसमें बाकी के अज्जा भी डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको इंतज़ार करेंगे चिकन को ठंडा होने का। ये काफ़ी सारे बन जाते हैं सैंडविचेस, और इसको बनाकर आप फ्रिज में रख देंगे 2-3 दिन तक, ये ख़राब भी नहीं होता। इसका पूरा मिक्सचर जो है ये ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये मायनीज़ है और चिकन गार्लिक सॉस है, ये मैं ब्रेड के स्लाइसेस में डालूंगी। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं जब तक चिकन हमारा थोड़ा सा अच्छी तरह से मतलब पक रहा है, ड्राई हो रहा है पानी, तो हम ये काम कर लेंगे। अब चिकन को मैं डालती हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा ये ठंडा, वरना गरम गरम मैं नहीं डालूँगी इसको यहाँ पर। और इसको ड्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा, इसका पानी ना फेंकिएगा। ज़ाहिर है ये फिर आपको पता सारा टेस्ट होगा इसी के अंदर ही होगा, तो इसलिए इसके पानी को ना फेंकिएगा, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक है। इसको इंतज़ार करेंगे थोड़ा ठंडा हो जाए।
अच्छा जी, अब हम बताते हैं आगे क्या करना है। ये जो मैंने पूरा इसके अंदर चॉप की हुई सारी सब्जियां डाली हैं, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर टोमेटो केचप, इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस, यम इसमें, ठीक है। इसको रखती हूँ साइड पर। ज़रा सा नमक डालती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इसलिए कि नमक पहले से इसने चिकन के अंदर डाला हुआ है, नमक की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये पूरा रेडी हो गया। अब ये जो ब्रेड के स्लाइसिस है मेरे पास, इसको क्या करना है, आपने मायोनीज़ और उसके साथ आपने इसके अंदर लगा देना है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस लगाओगे। इतनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है तो हमने फ्राई करने हैं जो हमारे पास मौल सलवा के, जिसके साथ अपने इसको सर्व करना है, ठीक है। एक मैं बता देती हूँ ताकि मैं बाद में आराम से इसको करती हूँ। ये आपने लिया और इसके ऊपर आपने मायोनीज़ लगा ली, ठीक है। इसी तरह से हम सब लगा लेंगे। चिकन ठंडा होगा, चिकन को चॉप इधर डालेंगे इसके अंदर, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करने के बाद चॉपर में डालने के बाद यहाँ पर इसमें मिक्स करेंगे, फिर ब्रेड के स्लाइसेस में डालेंगे। इतनी देर में मैं यहाँ पर चिकन फ्राइज़ जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। जो मेरे पास मोहन सलवा के चिकन फ्राइज़ है जो पैकेट के अंदर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, रमज़ान में भी आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत मज़ेदार है। और इसके साथ ये भी है कि आपको इसको कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा डीफ्रोस्ट होने दें और उसके बाद थोड़े, अगर आपको लग रहा है जैसे ये अभी बर्फ़ बने हुए तो मैं इसको स्लो फ्लेम पे रखूँगी, तो इसमें आराम से फ्राई होते रहेंगे। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, चिकन भी फ्राई कर लेंगे। जो हमारा चिकन अभी हमने इसको मैरिनेट करके रखा है वो भी हम इसको फ्राई करेंगे। बस इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक जो है लगा दिया है इसके ऊपर ब्रेड का, मज़ीद और भी लगाते जाते हैं। और जब तक हमारा चिकन थोड़ा सा ठंडा होगा फिर हमने क्या करना है, बाकी के स्लाइसिस पर भी लगाएंगे इसी तरह से मायोनीज़। और उसके बाद हम इसके अंदर लगा लेंगे, यहाँ पर हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस। बहुत मज़े के, और इतनी देर तक ये फ्रेश रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे अगर आप इसको बनाकर इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। चलें जी, मिसेस महमूद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मरीज़ा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र एहसान है, और बहुत अच्छे आप माशाल्लाह प्रोग्राम कर रही हैं मरीज़ा। और सबसे बढ़िया था आपके कपड़े भी माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे आजकल आप पहन के आ रही हैं, बड़े अच्छे डिज़ाइन लगते हैं, कलर वगैरह सब। और लाहौर से आने के बाद तो आप माशाल्लाह और भी प्यारी हो गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, प्यार है। और दूसरी ये आज जागने की रात है, अल्लाह ताला हम सबको ये जागने की रात नसीब हो। आमीन। हर साल अल्लाह पाक खुशियों के साथ हम ये महीने बनाए, रमजान भी, सब बारात भी, और अल्लाह आपके पूरे स्टाफ को सबको अल्लाह ताला खुशियों से, नेस्तों से, सेहत तंदुरुस्ती के साथ माला माल करे, उम्र दरा दीजिए मेरी। और बहुत अच्छा तुम प्रोग्राम कर रही रीदा। मुझे आपने एक दफ़ा आपने मलाई बूटी बनाई थी लिक्विड वाली, ठीक है, मसाले वाली, ठीक है, सही हाँ, याद है। तो वो दोबारा फिर बेटा बनाना सिखाओ मैं आप। चले इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है, जरूर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, ये मैं अब इसके अंदर सैंडविचेस का भी तैयारी शुरू करी हूँ, तो मैंने चिकन डाल दिया है, ठीक है। ज़्यादा हमें घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखें फटाफट ये सारा 2 सेकंड के अंदर ये बिल्कुल, हमने बिल्कुल बारीक इसको नहीं किया, थोड़ा मोटा रहने दिया है, ये देखिए, ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक ना ये काम कर लूँ। जब तक हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं तो हम ये कर लेंगे।
पूरा मिक्स कीजिएगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। ये देखिए, जब आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा जो इसकी ये हमने सारा मसाला इसमें डाला तो इसकी वजह से कितना मज़े का होगा। तो एक मैं यहाँ पर लगाती हूँ और आपको बताती हूँ फिर, ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक भी ये करती रहूँ। फिर चिकन हमारा फ्राई करना है, साथ में हमने बड़े मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है, उसकी तरफ भी चलेंगे। चलिए देखें, अच्छी तरह से आपने ये देखें पूरी भरी भरी इसकी फिलिंग कीजिएगा। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर जाएगा ये ब्रेड का स्लाइसेस। उसके बाद आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है और इसके आपने कॉर्नर कट कर देंगे। ठीक है, मैंने फ्रेश ब्रेड ली है। वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि लेफ़्ट ओवर ब्रेड का ज़रा अच्छी सी कटिंग होती है, लेकिन ये कि ताज़ी डबल रोटी के जो सैंडविच होते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। ठीक है, ये हम इसको, मैं आपको इसको कटिंग करना भी बता देती हूँ। अब आप देखें इसकी फिलिंग, देखें क्या मज़े की, कितनी ज़बरदस्त। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की इसकी फिलिंग है। ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद सबको इसी तरह से हम करेंगे, इसकी अंदर फिलिंग करेंगे और इसके बाद ये फ्राइज़ निकालने के बाद जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा है वो इसके अंदर डाल दूँगी ताकि वो भी फ्राई होता रहे। फिर शेक की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये हमारे मज़ेदार से बहुत ज़बरदस्त फिलिंग वाले जो सैंडविचेज़ हैं ये रेडी हो गए। ये देखें इसका मसाला आपको नज़र आ रहा है कितने मज़े का बना है, कितना अच्छा ही बना है। ये बच गया है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच सिरका डाल दें, फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, बॉक्स में डाल के रख लें। 2-3 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं आजकल, आपने पराठा बनाना है, पराठे के अंदर इसको रोल करके दे सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह कितने सारे सैंडविचेज़ जो हैं यहाँ पर रेडी हो गए हैं, ये देख लीजिएगा। और अच्छी फिलिंग के साथ, अंदर अच्छी इसकी स्टफिंग के साथ, टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार। ये नहीं कि फीका, बिल्कुल वैसा। आपको इसके साथ कोई केचप, कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही इसको खा सकते हैं। तो ये खैर मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। इसको इसलिए फैलाया कि थोड़ा सा ये ज़रा सा ड्राई हो जाएंगे। और इसी के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर चिकन जो था मेरे पास, जो सबसे पहले हमने स्पाइसी फ्राइड चिकन को जो मैरिनेट करके रखा था, उसका मैंने क्या किया, यहाँ पर उसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन को फ्राई करने रख दिया ताकि ये भी हमारा काम जो है साथ साथ में होता रहे। सही है। और चले जी, ये इसको हम देखते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग हो गई है और ये अच्छी तरह से अंदर से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। ये देखिए, और कलर भी देखिए कितना अच्छा सा है। ये आपको बहुत ही क्रिस्पी और बड़ा मज़े का लगेगा, लेकिन सिर्फ ये कि आपने उस टाइम पे फ्राई करना है जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो। सही है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पर भी देख लीजिएगा। अब हरे धनिए को बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, बारीक चॉप कर लीजिएगा हरे धनिए को आपने। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके इसका लुक बड़ा अच्छा सा आए तो ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपके सैंडविचेस का अभी जो कॉर्नर बचे हैं उसका भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। इस कॉर्नर को बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा। इतने सारे इसके कॉर्नर जो हैं, ज़ाहिर है ये बड़े मज़े के लगते हैं। इसको आपने ये जो इस तरह से देख लीजिएगा। इसका आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बारीक चॉप कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। फ्राई करके क्रिस्पी क्रिस्पी निकाल लीजिएगा। आपने चने की चाट बनानी है, आपने सूप बनाना है, या फिर इस तरह से आप दाल चावल बना रहे हैं, उसके साथ आपको बड़े मज़ेदार से लगेंगे। ये कॉर्नर जो है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, चिकन फ्राई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हरे धनिए को इस तरह से, ठीक है, ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आएगा। ये हो गया। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपने लगा लेना है टमाटो केचप या मायोनीज़, तो उससे भी क्या होगा, ये बड़ा अच्छे से ये चिपक जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, चिकन को हम निकालते हैं इसी तरह से। दूसरे बॉल के अंदर हम डालते हैं स्टेनर और इसके अंदर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चिकन को निकालते हैं और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, चिकन को निकालते हैं, वापस आएंगे तो हम सिर्फ शेक का आपको बताएंगे। जो बाकी चीज़ें तो हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। जो स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है उसका हम बताएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मसाला फ्राइड सैंडविच विद फ्राइज। अच्छा, बोनलेस चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे,
टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कटी प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा टमाटर क्यूब्स 1 अदद, खीरा स्लाइस 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए ब्रेड स्लाइस 8 अदद, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, म्योनीस आधा कप, तैयार फ्रेंच फ्राइज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले थोड़ा सा तेल गर्म करके इसमें कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें बोनलेस चिकन, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप पानी और नमक शामिल करके पकाएं। जब वो गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। फिर चिकन के रेशे करें और इनमें चिली सॉस, टोमेटो केचप, कटी हरी मिर्च, कटा टमाटर, खीरा, कटा हरा धनिया और कटा पुदीना डाल के मिक्स करें। अब ब्रेड स्लाइसिस पर म्योनीस और चिली गार्लिक सॉस लगाएं। ऊपर चिकन का मेज़ा रख दें। उसके बाद स्लाइस का ऊपर वाला हिस्सा रखकर ट्रायंगल शेप में काट लें। आखिर में इन्हें हस्बे ज़रूरत तैयार फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करें। स्पाइसी फ्राइड चिकन। अज्जा: चिकन 1 किलो, हॉट चिली सॉस 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। कोटिंग के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडा 1 अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर इसे मैरिनेट कर लें। कोटिंग के लिए बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और चिकन पे लगाकर इसे हस्बे ज़रूरत तेल में फ्राई कर लें। स्ट्रॉबेरी शेक। अज्जा: स्ट्रॉबेरीज 250 ग्राम, दूध आधा लीटर, क्रीम 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, बर्फ 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: स्ट्रॉबेरीज काट कर एक पैन में पका लें। अब इन्हें ठंडा करके ब्लेंडर में दूध, बर्फ, कंडेंस मिल्क, चीनी और क्रीम के साथ ब्लेंड कर लें। स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सिर्फ एक हमारी लास्ट रेसिपी रह चुकी है जो बड़ा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार। आप जो बाहर से जाके आप 250-300 रुपये वाला एक ग्लास पी रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन आपने इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको लगेगा कि वाकई बड़े मज़े के। दूध हमने लिया है, आप कोई भी ले लें, फ्रेश मिल्क ले लें, टेट्रा वाला, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे? बर्फ़। बर्फ़ का क्या होता है, अगर आप बाद में बर्फ़ डालो ना तो बर्फ़ जो है ना वो उड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले हम इसमें डालेंगे बर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ठीक है, जिसको मैंने खुद घर में सेव करके रखी है। आप कैन वाली लेते हैं तो आप देखते हैं ना कैसा रंग उसका काला होता है। सिर्फ हमने चीनी ऊपर छिड़की, इसको फ्रिज में 1 दिन रखा, सारा चीनी इसमें मेल्ट होगी, फिर मैंने उसको उठाकर बॉटल में भर के फ्रीज़र में रख लिया। देखिए बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आपको लग रही हैं। ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगी क्रीम और कंडेंस मिल्क। कहाँ गए चम्मच? शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मीठा पी रहे हैं तो आप चीनी डालें, वरना ज़रूरत नहीं है। कंडेंस मिल्क है, क्रीम है इसके अंदर, थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ इसके अंदर। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर जाएगा दूध। अब इसको हम चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सुपर एशिया का, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडर, इनका चॉपर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, जूसर मशीन, ये सारी इतनी अच्छी आला क्वालिटी के हैं जो आपके घंटों के काम मिनटों में कर देती हैं। चले जी, ये मज़ेदार सा हमारा स्ट्रॉबेरी वाला जो शेक है वो भी रेडी हो गया। इसको ग्लासेस में निकालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। देख लीजिए, ठीक है, ये ज़बरदस्त सा
अच्छा जी, अब इसके ऊपर लगाते हैं, ये मे बी कि स्लिप हो जाए लेकिन हम ज़रा सा इसके ऊपर ये लगा देते हैं, इसलिए कि वो आपको पता है ना ये फ्रीज़ हुई हुई है स्ट्रॉबेरी। चले जी, चले गए यहाँ पर ये भी हो गया, चिकन फ्राई हो गया, बहुत मज़ेदार साथ में सैंडविचेस हैं। देखिए कभी कभी होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आप सालन ही बनाओ, हर रोज़ आप यही बनाओ, कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये भी हमारा एक जग पूरा हो गया रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, चलें यहाँ पर। अच्छा जी, जन्नत बना रही है मारू की सब्ज़ी, जो ज़ुकूनी है उसकी सब्ज़ी बना रही है। आलमंड हनी केक बना रहे हैं। तो दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज की मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे जा चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।